नमस्कार छात्रों। देखिए बच्चों, आज जो है एयरफोर्स और नेवी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हम लोग बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, देखिए पहला एक कंसेप्ट है इफ। क्वेश्चन है इफ, क्वेश्चन आया था इफ सर्कल पासेस थ्रू। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जितना आज बनाएंगे हम लोग 4-5 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का और ये सर्कल का मिक्स क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम में पूछा हुआ है। 2018 में एयरफोर्स में आया था। इफ सर्कल पासेस थ्रू 8,0, 0,6 एंड 0,0 एंड 0,0 फाइंड इक्वेशन रेडियस एंड सेंटर रेडियस एंड इक्वेशन। कोई एक पूछेगा आपसे, आपको हम सिखा देते हैं। वो पूछा था इक्वेशन, फाइंड रेडियस सेंटर एंड इक्वेशन। इट मीन्स बच्चों, देखिए इसका मतलब क्या हुआ। यदि वृत्त 8,0, 0,6 और 0,0 से होकर जाता है तो यदि वृत्त 8,0, 0,6 एंड 0,0 से होकर जाता है तो वृत्त का समीकरण त्रिज्या एवं केंद्र ज्ञात करें। त्रिज्या एवं केंद्र ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये स्पेशल केस है, यही देता है क्वेश्चन क्या है। इफ सर्कल पासेस थ्रू 8,0, 0,6 एंड 0,0 फाइंड द रेडियस सेंटर एंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यदि कोई वृत्त 8,0, 0,6 और 0,0 से होकर जाता है तो उसका समीकरण त्रिज्या एवं केंद्र ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसको बेसिक भी बना सकते हैं हम लोग। केंद्र मान लेंगे, ऐसे बेसिक बनाएंगे नहीं। ये 0,0 है, 0,6 होगा तो x अक्ष पर है, y एक्सिस पर है, y का मान 6 है, x 0 है तो y पर है 0,6। ये 8,0 है। अब यहाँ से एक सर्कल जो है ऐसे कुछ होके गुजर रहा है ऐसे, तो इसका क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट होगा ये इसका डायमीटर होगा, तो केंद्र निकाल लेंगे, मिड बिंदु ऐसे निकालेंगे। या आपको स्पेशल केस बताते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख लिए होंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जो बच्चे बताए हैं उसके अनुसार कि ये एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए बच्चों क्वेश्चन लिख लिए। अब आपको एक केस बताते हैं। यदि सर्कल 1,0 x हो y 0, एक बार x 0 हो y हो b, और एक 0,0 से जाता है, स्पेशल केस है। इसके बाद मान लीजिए ये केस नहीं है, सब अंक दिया है, तो उसका टाइप पढ़ाए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, सर्कल फॉर एयरफोर्स इंडिया ने भी वहां पढ़ाए हैं कि यदि पॉइंट अगर ऐसे सिचुएशन से नहीं जाता है तो उसका केंद्र त्रिज्या कैसे निकालते हैं। अभी यहाँ केस है कि y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, x रहेगा, एक बार x रहेगा, y एक बार दोनों 0 रहेगा। अगर इस पॉइंट से गुजरता है वृत्त, ऐसा पॉइंट दिया हो कि 1,0 हो, एक का मतलब कोई अंक हो और 1 0 हो, एक अंक हो 1 0 हो, एक बार शुरू में अंक 0 हो और y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 हो, y अंक हो, एक बार दोनों 0 हो, ऐसे पॉइंट से अगर गुजरता है ना तो उसका केंद्र होता है बच्चों, सेंटर जो होता है, केंद्र जो होता है केंद्र, वो होगा a/2, b/2। दोनों का हाफ कर देंगे। जो a या b दिया है उसका हाफ कर देंगे। और जो रेडियस होगा बच्चों, रेडियस वही
त्रिज्या, तो व्यास निकालेंगे दूरी, तो दूरी निकालेंगे तो हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हाफ कर देंगे, बस हो गया। और इक्वेशन पूछेगा, इक्वेशन समीकरण वृत्त का, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स के जगह है, एक्स के जगह है बच्चों, तो माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0, ऐसे होता है ये फार्मूला। तो देखिए अगर कोई वृत्त में ऐसा पॉइंट दिया हो कि एक अंक दिया हो, दूसरा का 0 दिया हो, एक्स कोऑर्डिनेट अंक हो, वाई 0 हो, वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो, वाई अंक हो, एक बार दोनों हो, 3 पॉइंट से कह रहा है कि पासेस थ्रू कर रहा है सर्कल, सर्कल पास हो रहा है, जा रहा है, तो उसका सेंटर बताइए। तो जो अंक है ना, एक्स के जगह लिखो इसका आधा, तो केंद्र हो जाएगा बच्चों, केंद्र हो जाएगा आपका इसका आधा 4, इसका आधा 3, 4,3। अगर त्रिज्या पूछता है r, त्रिज्या पूछता है तो इस सूत्र में रखेंगे इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर 36 बटा में 2, तो 64 37 100 का 10 बटा में 2, तो त्रिज्या हो गया 5। त्रिज्या कितना हो गया बच्चों 5। समीकरण पूछता है, इक्वेशन, इक्वेशन पूछता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए के जगह कितना है, ए ये है, कौन है, ए ये है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ए है, तो 8 एक्स माइनस बी वाई, बी 6 है, 6y इक्वल टू 0, ये आंसर। ऐसे तुरंत आंसर दे, कोई एक पूछेगा आपसे, या तो सेंटर पूछ लेगा या रेडियस या इक्वेशन, तो जब इस फॉर्मेट के देता है तो आप इस सेंटर निकालने के लिए a/2 b/2। अगर आप ये याद नहीं करना चाहते हैं, बेसिक बनाना चाहते हैं, तो इसे आप बेसिक कैसे बना सकते हैं, ऐसे टाइम बचेगा इक्वेशन निकालने के लिए, यही फॉर्मेट देता है। अगर तीनों अंक दे दिया है, मान लीजिए अंक दे दिया है, तो वो बताए हैं कि कैसे बनता है, प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं। इसको बेसिक बनाना हो तो बता दिए हैं कि ऐसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए फार्मूला से नहीं चाहते हैं तो ऐसे 0 0 यहाँ होता है, 0,8,0 यहाँ होगा, 0,6 यहाँ होगा। यहाँ से एक सर्कल ऐसा ड्रॉ करेंगे जो इससे पास करे, ऐसे फिगर बनाएंगे, टेढ़ा बन गया है, ठीक। इसके बाद ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा बच्चों, ये जो पॉइंट होगा ये व्यास होगा, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, सेंटर हो जाएगा केंद्र से, जो केंद्र होगा इसका, और वहाँ से त्रिज्या केंद्र निकाल लेंगे, केंद्र हो जाएगा उसका मिड पॉइंट, और इसका हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे मध्य बिंदु तो सेंटर हो जाएगा, इसका दूरी निकाल कर हाफ करेंगे त्रिज्या, केंद्र त्रिज्या हो जाता है तो समीकरण लगा देंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एच के मान लेंगे सेंटर को, आर मान लेंगे रेडियस को, तो ऐसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया था एयरफोर्स में, उसको आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक आया था, व्यास का एक सिरा दे करके दूसरा पूछा था। इफ क्वेश्चन था, इफ वन एंड of a diameter of circle x square plus y square minus 2x plus 6y minus 15 बराबर 0 is if one end of a diameter of circle इतना is 4,1 find the other end। इसका कहने का मतलब है बच्चों, वृत्त, यदि इस क्वेश्चन का मतलब है यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 बराबर 0 के व्यास का एक सिरा 4,1 है, तो
दूसरा सिरा मान किनारा ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए बच्चों, ये कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन है कि इफ वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू इतना बराबर इतना है। जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसका इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसका डायमीटर है, मान लीजिए ये, इसका एक किनारा दिया है 4,1 और ये दूसरा वाला पूछ रहा है, ये बच्चों दूसरा वाला पूछ रहा है। एक सिरा दिया है 4,1 और दूसरा किनारा पूछ रहा है। तो वृत्त का जो केंद्र होता है ना बच्चों, केंद्र जो होता है वो दोनों व्यास के सिरों का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ जो होगा, मान लीजिए ये वृत्त का समीकरण है, वृत्त का जो आपका समीकरण है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ से केंद्र निकालेंगे, केंद्र निकालने के लिए इसका हाफ करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो -2 है तो 1 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे 3 होगा, चिन्ह बदलेंगे -3, आपका सेंटर हो गया। अब देखिए ये मिड पॉइंट है बच्चों, तो यहाँ इधर का पूछ रहा है, तो पता है इन दोनों का हाफ करके ये आता है, इस दोनों को जोड़ करके हाफ। तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, बीच वाले में 2 से गुणा कीजिए तो 2 और -6 हो जाएगा। तो यहाँ 4 है, 1 लाना है बच्चों, देखिए 1 लाना है, 4 है तो कितना करे कि 1 आ जाए, तो -3। अरे -3 करेंगे दोनों जोड़ने पर ये 2, अच्छा देखिए इसमें 2 से गुणा कर दिए, क्यों, 2 से भाग दे करके लिखा हुआ है, तो 2 से गुणा कर दिए तो 2 आ रहा है। ये और ये मिलकर 2 होना चाहिए, तो 4 है तो -2 रहेगा तो 2 हो जाएगा। अब -6 आना चाहिए, 1 है तो -7 होगा, तभी तो -6 होगा, -7 होगा। तो -2 -7 दूसरा हो जाएगा। या आप ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ xy मान लेंगे और x1 y1 बटा 2 बराबर 1, x2 y1 और y2 बटा 2 बराबर ये निकाल लेंगे। तो आप क्या करेंगे कि केंद्र निकाल लेते हैं, केंद्र को 2 टाइम्स कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ, 3 दूना -6। अब हमको 2 चाहिए -6 चाहिए, दोनों मिला करके, तो 4 है +4 है, -2 चाहिए तो -2 कर देंगे कि 2 बन जाएगा। 1 है -6 चाहिए तो -7 रहेगा, +1 है तो -6 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा बच्चों, -2,7। ये तो इसका डबल किए हैं, ये डबल किए। तो मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट बताए हैं प्लेलिस्ट में, उसी ट्रिक पर इसको निकाल लेंगे। तो अगला है जो क्वेश्चन आया हुआ है, इफ एक क्वेश्चन आया था, इफ अलाइन passing through the point, if a line passing through the points 2, 3 and 5, 6 find the area formed by axis। ये क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था स्ट्रेट लाइन से एयरफोर्स में कि इफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना फाइंड द एरिया फॉर्म बाय एक्सिस। यदि कोई रेखा बिंदु
2,3 एवं 5,6 से होकर जाती है तो अक्षों द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखिए बच्चों कितना इजी है। एक कोई लाइन है जो दो पॉइंट दिया है कि इससे जाती है, तो एक्स एक्सिस अक्षों कह रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लाइन है तो 2D है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितना बनेगा। तो देखिए पॉइंट दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कुछ ऐसे है। मान लीजिए ये लाइन है, लाइन जा रही है, तो एक पॉइंट यहाँ है, क्या है 2,3, एक पॉइंट यहाँ है कहीं 5,6, 5, मान लीजिए ये है 5,6, इधर कहीं है, एक है 2,3, 2 और 3 और 5,6 है। लाइन कुछ ऐसे जा रही है कि एक पॉइंट है 2,3, एक है 5,6, 5 और 6, तो अक्षों द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। कुछ लाइन है ऐसे, ठीक। अब मान लीजिए ये पॉइंट जा रही है कितने से बच्चों, ये जा रही है ऐसे, लाइन है, एक जा रही है 2,3 से, x2 y3 2 3 से, और एक पॉइंट से जा रही है 5 6 ऐसे, 5,6 ऐसे जा रही है, ठीक, ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक। तो आपको अक्षों द्वारा, माने ये अक्ष और ये अक्ष, क्या ये क्षेत्रफल कितना बनेगा। तो ये y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x बताए हैं स्ट्रेट लाइन में। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर बेसिक बता दी, इससे जो 2 पॉइंट दिया है ना, यहाँ से इक्वेशन निकाल लेते हैं और उस इक्वेशन से पता चल जाएगा कि x अक्ष पर कितना काटता है, y पर कितना काटता है। हाफ AB होता है, मान लीजिए x पर a काट रहा है दूरी बताए हैं और y पर b काट रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो हाफ AB होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, हाफ AB। अगर A या B दिया हो तो पता कर लेंगे कि x अक्ष पर कितना काटता है A का मान, y एक्सिस पर कितना इंटरसेक्ट करता है B का मान, हाफ AB कर देते हैं, तो एरिया इंक्लूड बाई एक्सिस आ जाता है। तो देखिए जब 2 पॉइंट दे दिया है तो उस रेखा का समीकरण निकाल लेंगे, समीकरण निकल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि वो रेखा x एक्सिस पर कितना काटता है, y पर कितना काटता है। अगर 2 बिंदु से समीकरण निकालना हो तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 y2। समीकरण होता है एक y2 माइनस बताए हैं y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, m के जगह लिखते हैं y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 देख लेना, y माइनस y1 ये बेसिक फार्मूला है, x माइनस x1 ये बेसिक फार्मूला है। 3 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, तो हमारा समीकरण क्या है, ये उधर जाएगा बच्चों, तो ये इधर आएगा, तो इधर आएगा तो x और ये इधर आएगा x माइनस y इक्वल टू, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा -1 से भाग देंगे तो x बटा में हो जाएगा -1 प्लस y बटा में 1 बराबर 1। तो ये समीकरण आ गया आपका। इसको सॉल्व किया, समीकरण कैसे निकाले हैं, तो x माइनस x1 और m की जगह y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, m हो गया x माइनस x1, जो 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। इससे ये पता चला बच्चों कि जो x अक्ष पर काटता है ऋण दिशा में काटता है -1, ऐसे -1 है, ठीक, -1 दूरी है a।
और y के बटा में है b है, y के ऊपर काटता है 1, तो 1 1 हो गया, तो क्षेत्रफल तो नेगेटिव होता नहीं है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ गुणे a का मान 1 b का मान 1, निगेटिव खाली डायरेक्शन बता रहा है कि मूल बिंदु के लेफ्ट में काट रहा है, 1 लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। तो जब भी ऐसा दे दे कि 2 पॉइंट से रेखा, तो रेखा का अगर आपके पास समीकरण है तो आप उसका अक्षों के द्वारा बना क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, उसको इस फॉर्मेट में लिख लेना है, x बटा में बराबर 1 कर देना है, x के जो बटा में आएगा a है, y के बटा में जो आएगा b है, लेकिन x और y का कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, उसी को गुणा कर देना है, हाफ a भी होता है क्षेत्रफल, हाफ a इंटू b, तो a का मान भी 1 है, b का मान भी 1 है, -1 है, लेकिन डिस्टेंस माइनस और क्षेत्रफल माइनस नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि बेहतर। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन और आया था जो कि हम पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन है तो यहाँ पर समझा देते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि सर्कल से स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन दे के पूछता है, कॉम्बिनेशन देके पूछता है, ये टाइप आपको पढ़ाए कि एक सर्कल है, उसका टेंजेंट का इक्वेशन पूछता है बच्चों, जो लाइन इतना के पैरेलल है। फाइंड क्वेश्चन था, एक आया हुआ था 2017 का ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, find the equation of tangent of a circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 is equal to 0, and find the equation of tangent of circle इतना which is parallel to the line 4x plus 3y plus 5 is equal to 0। ये क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चन आपको सर्कल के सीरीज में बताए हुए हैं, जाकर देखिएगा तो ये क्वेश्चन बताए हुए हैं। उस वृत्त के स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें, उस वृत्त, ऐसे लिख लो, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 के स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 के समांतर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। एक वृत्त है तो ये कंसेप्ट आपको बताए हैं, उसी कंसेप्ट से बनाएंगे तो बन जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। ये कह रहा है बच्चों कि एक वृत्त है, इसके टेंजेंट निकालना है इक्वेशन, लेकिन ये एक लाइन जो दिया है इसका समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 के समानांतर है, ये टेंजेंट। तो इस वृत्त के समीकरण से इसका केंद्र त्रिज्या निकाल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो दिया है माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, यहाँ से केंद्र निकालते हैं तो हाफ करके चिन्ह बदलते हैं तो 3 होगा, और कमा हाफ करके चिन्ह बदलते हैं माइनस 2 होगा। ये आपका केंद्र हो गया। और त्रिज्या निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, और डाले गए लंब के लंबाई के बराबर होगा। अब देखिए तो त्रिज्या निकालेंगे बच्चों, तो त्रिज्या होता है g स्क्वायर एफ स्क्वायर, रूट के अंदर 9 और 4, 9 प्लस 4 और माइनस 12 तो प्लस 12 हो जाएगा, तो 5 हो गया। रेडियस कितना हो गया, अरे 12 4 16 9 25, तो 5 हो गया, तो रेडियस हो गया 5। अब ये जो है पैरेलल है, तो पैरेलल होता है तो इतना पार्ट बराबर होता है। जब दो रेखाएं पैरेलल होती है तो सिर्फ कांस्टेंट अलग होता है, ये चीज़ सेम होगा। तो जो इसका समीकरण होगा 4x
प्लस 3y प्लस सी बराबर 0 होगा, सिर्फ सी अलग होगा। अब सी कैसे निकालेंगे, इस केंद्र से इस पर डाले गए लंब की लंबाई त्रिज्या के बराबर होगी जो कि 5 है, तो त्रिज्या के बराबर कर देते हैं। तो डाले गए लंब की लंबाई कैसे डालते हैं, x की जगह ये रखेंगे 3, तो 3 रखेंगे, जो दूरी होगा r d के बराबर कर देंगे। जा करके कॉन्सेप्ट से सीख सकते हैं, सिखाए हैं। तो रेडियस की जगह 5 लिख देंगे। और दूरी कैसे निकालते हैं, ये x है, आइए y है, x y का मान इसमें पुट कर दो, तो 4 गुणे x के जगह 3 लिख देंगे, प्लस 3 गुणे y के जगह -2 अब प्लस c, और बाटा में लिखते हैं मॉड, माने माइनस y तो प्लस, बाटा में लिखेंगे x का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर 16 प्लस y का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25। तो यहाँ से निकालेंगे तो 5 होगा बच्चों, ऊपर हो जाएगा 12 माइनस 6 प्लस c बटा में 5। तो यहाँ से निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 बराबर 25 हो जाएगा, और बराबर ये 6 बचेगा और प्लस सी, 6 को घटाएंगे इधर तो सी बराबर 19। सी का मान कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब सी का मान 19 ले जाकर वहाँ पर रख देंगे, बस आंसर हो जाएगा। सी का मान क्या रख देंगे, 19 रख देंगे, या एक बार 31 भी प्लस माइनस लेते हैं क्योंकि ये मोड है, मोड हटाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस लिखते हैं, तो एक बार प्लस 5 लेंगे, एक बार माइनस 25 होगा, तो सी बराबर माइनस 31 हो जाएगा। तो 2 आंसर हो जाएगा। 2 आंसर क्यों होता है बताए हैं, टेंजेंट इधर भी हो सकता है इधर भी, या ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, सेम पैरेलल है तो इसलिए 2 आंसर आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4x, रेखा जो दिया था 4x प्लस 3y और प्लस सी की जगह 19 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। या आंसर हो सकता है कोई एक देगा 4x प्लस 3y माइनस 31 बराबर 0। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, तो आपको इस सब को तैयार कर लेना है। ठीक, एक क्वेश्चन आया हुआ है आपको देते हैं, अगर आप बना लेते हैं, सिंपल स्ट्रेट लाइन का है, इसको प्रीवियस क्वेश्चन है, बना लेना। इसके बाद इधर का जो है प्रीवियस बता दिए हैं स्ट्रेट लाइन में क्या क्या आया है। अब पाराबोला और इलिप्स हाइपरबोला का हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट, और उसका प्रीवियस क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन आया था कि ए पॉइंट दिया था और बी पॉइंट दिया था। इफ अ पॉइंट ए, इफ ए पॉइंट ए -3, 2 एंड बी दिया था 2, 1 and line is expanded to the C point. Find point C बराबर व्हाट, इफ AC बराबर 2BC। यही क्वेश्चन आया हुआ था, हिंदी लिख देते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एयरफोर्स में। ठीक, एयरफोर्स का जितना प्रीवियस है आपको बता दे रहे हैं। यदि हिंदी इसका हुआ, यदि बिंदु ए -3, 2 और बी 2, 1 है, और इसे बिंदु सी तक बढ़ाया गया है, तो बिंदु सी ज्ञात कीजिए। यदि AC बराबर 2BC हो, यदि AC बराबर क्या हो, 2BC। तो ये बनाइएगा। तो
पूरा प्रीवियस और कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट में भरा हुआ है। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा उसमें जाकर के पूरा कॉन्सेप्ट और प्रीवियस क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कल का देख सकते हैं, और एनडीए एनए आर एस अग्रवाल का सोल्यूशन इन हिंदी विथ इंग्लिश देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।